अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम लोग सब लोग व्याकुलता से इंतज़ार कर रहे थे। आज के हमारे अष्टम लता दी स्मृति पुरस्कार से नवाजे जाने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना जी। जैसा कि रिचुअल है, जिस किसी को भी लता दी स्मृति पुरस्कार मिलता है उसका खैर मकदम, उसके बारे में हमारे आदरणीय संदीप सिंह भैया उसके शान में पढ़ते हैं कसीदे। तो माइक में उनको हैंड ओवर करता हूं। हमारे आदरणीय प्रफुल्ल बॉस के लिए जोरदार तालियां उनके परिचय से पहले। दोबारा आ गया हूं मैं, बर्दाश्त करिए। फिर से शुरू की मैं 4 लाइन देश के ऊपर पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा अगर पसंद आए तो तालियां ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि अब एक माहौल ऐसा आ गया कि अगर देश की बात करो तो तमाम तरह के आरोप लगने लगते हैं। तो मैं जहां भी जाता हूं देश की 4 लाइनें ज़रूर पढ़ता हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो तालियां ज़रूर बजाइएगा, मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए। हूँ मैं इंसान इतना भरम कीजिए, हूँ मैं इंसान इतना करम कीजिए, धर्म या जाति का मत भरम कीजिए, धर्म या जाति का मत भरम कीजिए। घर जरूरत पड़े देश को खून की, घर जरूरत पड़े देश को खून की, सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए, सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए। मित्रों, कहा जाता है कि कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेके चलो, तो किरदार लेके चलो। और ऐसे ही किरदार पर इस वर्ष का प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड अलंकृत होने जा रहा है, सुशोभित होने जा रहा है। इनको इस अवार्ड से नवाजकर इस अवार्ड की शोभा और गरिमा में और इजाफा होने वाला है। और इस अजीम और शान शख्सियत का नाम है हमारे डॉक्टर पीएन सक्सेना जी, यानी डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना जी। अनबिलीवेबल एक्सूबरेंस यानी अविश्वसनीय जोश उत्साह, अनबिलीवेबल एक्सूबरेंस, अविश्वसनीय जोश उत्साह। अप्रिशिएबल मेटाकॉग्निशन यानी जागरूकता और समझ आला दर्जे की। ऑल्ट्रुइस्ट यानी परोपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। और सगेशियस ब्रिलियंट अप्रोच, मोर ओवर अ जेस्टफुल वाइवेशियस पर्सनैलिटी यानी दिलचस्प जिंदा दिल इंसान। एंड लकीली all these qualities are surprisingly assimilated in one character, and that is none other than Dr. Prafull Narayan Saxena. ये जितनी भी क्वालिटीज एडजेक्टिव्स मैंने इस्तेमाल किए किसी शख्सियत को डिफाइन करने के लिए, वो सभी एडजेक्टिव्स किसी एक कैरेक्टर में मौजूद हैं और उनका नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना। हम अवार्ड क्यों देते हैं, किसी को ये खासियत बताना जरूरी है, तो थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। ये आसान लगेगा कि आखिर इनको इस अवार्ड के लिए हमने क्यों नॉमिनेट किया, हमारी कमेटी ने। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी द फुल नेम ऑफ डॉक्टर्स? कई डॉक्टर्स यहां बैठे हैं। डॉक्टर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डीप फीलिंग, ऑब्जर्विंग आई, केयरिंग हार्ट, ट्रेन्ड हैंड, ओपन माइंडेड, एंड लास्टली रियल ह्यूमन। That is the full form of a doctor. और संयोग से ये जितने भी गुण हैं हमारे पीएन सक्सेना साहब में हैं। उम्र एक ऐसा मुसाफिर है जिसे हर मोड़ पर हर इंसान ने रफ्तार बदलते देखी है।
कब बचपन से जवानी आ गई, कब जवानी से बुढ़ापा आ गया। तो जीवन के हर मोड़ पर रफ्तार बदलते देखा है जिंदगी को, लेकिन हमारे डॉक्टर सक्सेना सदाबहार हैं। आज भी उनके इतनी गर्मजोशी देखने को मिलती है, किसी से मिलें, किसी से बात करें तो उतनी ही गर्मजोशी देखने को मिलती है जो 2 दशक पहले मिलती थी। किरदार में मेरे भले ही अदाकारी नहीं है, किरदार में मेरे भले ही अदाकारी नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारी नहीं। डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना का जन्म 10 अक्टूबर 1960 में मंसूरी में हुआ। पिताजी श्रीमान प्रताप नारायण सक्सेना जी मनोरंजन कर अधिकारी थे, मंसूरी में ही पोस्टेड थे। माताजी श्रीमती गायत्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। 4 भाई और 2 बहनें थीं। प्रारंभिक शिक्षा फरुखाबाद में हुई। GVSM कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्थोपेडिक किया। नजीबाबाद में मेडिकल अफसर रहे। 26 फरवरी 1992 में लखनऊ की डॉक्टर ममता सक्सेना के साथ इनका वैवाहिक बंधन में बंध गए। डॉक्टर ममता का डॉक्टर PN सक्सेना के जीवन में आगाज़ बहुत ही सुखद और अद्भुत रहा, और ये प्रेम की बगिया अभी भी उतनी ही हरी भरी और सुगंधित है। हम सब यह कामना करेंगे कि दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुर इसी प्रकार पल्लवित रहे, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन हमेशा खुशहाल रहे। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। तवज्जो दीजिएगा ज़रा, तालीम याफ्ता ज़रूरी नहीं है, तरबियत याफ्ता ज़रूरी है। तरबियत याफ्ता ज़रूरी इंसान का होना है, आप खासकर आपकी जो धर्मपत्नी है। डॉक्टर ममता सक्सेना एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ एक बेहतरीन डांसर भी हैं, और 1992 से पहले पतिदेव 1992 से अब तक अपने पतिदेव को एक ही पैर पर नचा रही हैं। ये भी इनकी एक काबिलियत है। आपको बता दूं, डॉक्टर ममता IMA लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर ममता भाभी अगर इजाज़त दें तो एक शेर मैं आपकी तरफ से आपके पतिदेव को नज़र कर दूं। ये शेर आप कह रही हैं डॉक्टर सक्सेना को, तुमको पाने की तमन्ना में गुजारी होती, तुमको पाने की तमन्ना में गुजारी होती, एक जान और होती तो तुम्हारी होती। डॉक्टर ममता की बड़ी बहन जी और बहनोई साहब यहाँ, डॉक्टर सक्सेना के साड़ू साहब भी महफिल में यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। राजीव जी, जिनको आपने सुना बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, ये डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना जी के साड़ू साहब हैं। डॉक्टर PN सक्सेना सिंगिंग के साथ साथ एक आला दर्जे के बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे हैं। स्टेट लेवल तक खेले। बैडमिंटन को प्रमोट करने के लिए क्लब्स भी संचालित किए, यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए। कॉलेज टाइम में कई बार स्टेज प्रोग्राम में गाने गाए। IMA के प्रोग्राम्स में हर बार उनका उम्दा परफॉर्मेंस होता ही है। IMA के सेक्रेटरी रहे और अगला IMA प्रेसिडेंट होना भी तय है। सौभाग्य से IMA की मौजूदा प्रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि भाभी हमारी यहाँ हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से, आशीर्वाद से लता मंगेशकर फैंस क्लब भी निरंतर लोकप्रियता के सोपान तय कर रहा है। 1992 में अपने ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर प्रदीप नारायण सक्सेना जी के साथ नारायण हॉस्पिटल में सेवाएं देनी डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण जी ने शुरू की। 2007 में अपने भैया डॉक्टर प्रदीप नारायण सक्सेना और भाभी श्रीमती किरण सक्सेना के सहयोग और आशीर्वाद से 9वां चौराहे पर संजीवनी अस्पताल की स्थापना की। आज ये अस्पताल पूरे जिले में एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल में शुमार किया जाता है। बड़ा बेटा पारस, पुत्रवधू प्रीति बेंगलोर में जॉब करते हैं। बेटी पारुल सक्सेना इंजीनियर है और छोटा बेटा प्रखर सक्सेना भी CS है। डॉक्टर सक्सेना रोटरी क्लब में वाइस प्रेसिडेंट, लता मंगेशकर फैंस क्लब में वाइस प्रेसिडेंट, लता मंगेशकर फैंस क्लब में डायरेक्टर, कायस्थ सेवा समिति चित्रांश महासभा में संरक्षक पद को सुशोभित कर रहे हैं। निशक्तजन सेवा संस्थान से जुड़कर निःशुल्क विकलांगों का उपचार करते हैं। रोटरी सहित कई संस्थाओं से अवार्ड मिल चुके हैं। आज यहाँ भी लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। कई संगीत प्रतियोगिताओं में बतौर जज अपनी भूमिका निभा चुके हैं। बड़ी सेमिनारों में ऑर्थोपेडिक पर लेक्चर्स देने के लिए इनको आमंत्रित किया जाता है। डॉक्टर सक्सेना गाते बहुत अच्छा हैं और सभी गायकों को बड़ी कुशलता से निभाते हैं, लेकिन सॉन्ग सिलेक्शन में ममता भाभी पूरा सहयोग करती हैं। और अगर डॉक्टर साहब अमूमन तो सुर से भटकते नहीं हैं, लेकिन अगर भटक गए तो ममता भाभी गाकर उन्हें करेक्ट भी कर देती हैं। हालांकि स्टेज पर कभी हमने उनका गाना सुना नहीं है,
सुन लेंगे, आगे सुन लेंगे। डॉक्टर सक्सेना वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, सिद्धांत को मानते हैं। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बड़े पद पर है, पर अगर ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता, दूसरों की तकलीफ़ों में अपने को शरीक नहीं करता है, तो वह इंसान नहीं है मेरी नज़र में। माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक धन पशु है। वह धन तो कमा सकता है, लेकिन इज्जत, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद नहीं। हमारे डॉक्टर सक्सेना ज़रूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं। पुलिस, अध्यापक, सेना के जवान, विकलांगों और तमाम ऐसे लोगों का फ्री इलाज करते हैं। पत्रकार भी शायद शामिल हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात। कभी मैं टूटा फूटा आऊँ तो ध्यान रखिएगा अपनी बात। यह एक बहुत बड़ी बात है, इस तरह से लोगों की सेवा करना। इसके लिए मैं इनका नमन करता हूँ। नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, कश्तियां बन जाएंगी ये तूफान के वक्त कभी। इसलिए जो नेकियां हैं इनको अपने कर्म में शामिल कीजिए। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, इससे आपका जीवन पार नहीं हो सकता। सत्कर्माणि जीवनम आलोकयन्ति, अच्छे कर्म जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं, एक श्लोक है ये। अगर आप कुछ हैं तो गुरूर मत कीजिए। कुछ भी हैं आप, धनवान है, बहुत इज्जत है, शोहरत है, तो उस पर गुरूर मत कीजिए, क्योंकि फूल को भी नहीं पता होता है कि सुबह किसी के बालों में होगा या कब्र पर। इसलिए कभी इंसान को अपनी पर्सनैलिटी की तुलना ऐसे करनी चाहिए, उसको गुरूर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। याद रखिए, पत्तों ने जब भी रंग बदला है, सूख कर जमीन पर गिरे हैं। पत्तों ने जब भी रंग बदला है, सूख कर जमीन पर गिरे हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व की आभा को अगर बढ़ाते रहना है, चमकाते रहना है, कायम रखना है, तो आपको जो इंसान का एक सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत को नहीं भूलना है। आप लोगों के लिए, आप या हम लोगों के लिए आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी आस और उनका मान जरूर बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। पदम ही सर्वत्र गुणाय निर्धरतिया, यानी अच्छे गुण हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। ये भी एक श्लोक है, ये अच्छे गुण हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। गुड क्वालिटीज लीव देयर मार्क्स एवरीवेयर। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। इसलिए जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, वरना फ्रेम में ही रहना है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर पी एन सक्सेना का व्यक्तित्व भी हमारे लिए एक मिसाल है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान और न डूबने का डर। डॉक्टर पी एन सक्सेना जी को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए नामित किए जाने पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से खुश रहें, मस्त रहें, एक कल्याणकारी जीवन जीते रहें, खुद भी मुस्कुराएं, ज़रूरतमंदों, बेबस लाचारों के अधरों पर मुस्कुराहट लाने की वजह भी बने। हमने अपने अपने दुख में यूं तो सबके दिल रो लेते हैं, अपने अपने दुख में यूं तो सबके दिल रो लेते हैं, हम तो उसको दिल समझें जो तड़पे पीर पर आई में। तो दूसरों के तकलीफ पे तड़पे वो दिल होता है। अपने लिए तो सभी रोते हैं, अपने लिए सभी जिंदा रहते हैं। अंते वयम सर्वे कथा भवेमा, यानी अंत में हम सब कहानियों में बदल जाएंगे। अंते वयम सर्वे कथा भवेमा, यानी हम सब कल कहानियों में बदल जाएंगे। लेकिन अच्छे नेक कर्म करोगे, दूसरों को दुख देने की बजाय उनके आंसू पोंछोगे, तो वक्त की शिला पर आपके इन पुण्य कार्यों की इबारत हमेशा दर्ज रहेगी। जो आप अच्छे कर्म करेंगे, ये वक्त की शिला पर हमेशा दर्ज रहेगी, और आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेती रहेगी। आपके इस जहां से फना हो जाने के बाद, यानी आपके हमारे इस जहां से फना हो जाने के बाद भी, रुखसत हो जाने के बाद भी, लोगों के दिलों में आप जिंदा रहोगे। आपका यशगान गूंजता रहेगा। लता मंगेशकर फैंस क्लब की तरफ से एक बार फिर डॉक्टर पी एन सक्सेना जी का अभिनंदन, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब बिल्कुल टीप मारने के लिए खड़े हैं बगल में, आगे की कार्यक्रम आगे लेके चलें। संदीप भैया इतने सुंदर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं किसी के भी व्यक्तित्व को।
हालांकि वो व्यक्तित्व होते भी ऐसे ही हैं कि अपने आप कलम चलती चली जाती है। प्रफुल्ल बॉस का बहुत प्यार मिला है मुझे, ममता भाभी का भी उतना ही। इनकी शादी के से जुड़ाव हुआ था मेरा इनसे, और तब से अब तक अनवरत वही स्नेह, अक्षुण्णता, निरंतरता बनी हुई है। लता मंगेशकर फैंस क्लब लता दी स्मृति पुरस्कार से नवाज कर स्वयं गौरवान्वित है। मैं आदरणीय बॉस से, ममता भाभी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा जी, अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पर पहुँचें। और हम और हमारे सेक्रेटरी साहब श्री गोविंद कपूर जी, साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो गुणगान आइए, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रस्म है, के बगैर तो ये रस्म हो ही नहीं सकती। और हमारे शाश्वत सर्टिफिकेशन करने वाले डॉक्टर परविंदर सिंह सहमी, उनके बगैर नो सर, आप तो बच नहीं सकते इस रस्म से। उनसे भी मेरा निवेदन कि वो स्टेज पे आएँ। मुझे एक कॉर्डलेस माइक दे दीजिए प्लीज़। अपने बच्चों से, मैं जो हमारे साथ शुरू से लगे हैं इस कार्यक्रम में, उनसे निवेदन वो मेरी जोरदार तालियों से, ये किसी के भी जीवन के सबसे अनमोल क्षण होते हैं। पास आ जाइए, सब लोग पास आ जाइए। भैया आइए प्लीज। अरे नहीं भाई, सब आने चाहिए फ्रेम में। अभी रस्में बाकी हैं, ये मुझे नहीं नहीं सर, ये तो आप ही दोगे, ये तो आप ही दोगे। हमेशा इस खूबसूरत सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्टर सहमी सर के हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे लता दी फैंस क्लब को बहुत प्यार मिलता है उनका, और हमेशा तैयार रहते हैं कि कहते हैं छोटे से काम क्यों बताते हो, बड़े काम बताओ। बेटा शॉल अभी बाकी है। एस.के. बॉस से, अपने संरक्षक महोदय से मेरा निवेदन कि ये दुशाला उड़ाकर बेटा एक वो गुलाबी रंग का वो और है बस ऐसे सीधे सर से आइए। जी जी सर। मधु भाभी और रश्मि भाभी से मेरा निवेदन कि ममता भाभी को भी, बॉस के इस अवार्ड में ममता भाभी का भी उतना ही योगदान है। उनको ये यात्रा इन मातृ शक्ति के द्वारा ही ममता भाभी को बहुत सुंदर क्षण है ये, आपकी तालियां खामोश नहीं रहनी चाहिए। इतना सुंदर किसी के भी जीवन में इतने सुंदर क्षण, हमारी लता जी का आशीर्वाद आज हमारे आदरणीय प्रफुल्ल बॉस लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बॉस जी जी। थैंक यू बॉस। अब आज के जो लता दी अष्टम लता दी स्मृति पुरस्कार से नवाजे जा चुके डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण जी, उनके 2 आशीर्वचन आप सुनेंगे। उसके बाद हमारा डिनर इज रेडी। डॉक्टर प्रफुल्ल नारायण सक्सेना जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए एक बार फिर से। सब तो आदित्य जी ने कह ही दिया है, लेकिन आप लोगों ने जितना प्यार और जितना मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मेरे हृदय तल से मैं उस सबका आभारी हूँ। आज भारत रत्न लता जी के पुण्य तिथि के पावन अवसर पर मुझे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आप सभी का और हमारे क्लब के स्तंभ डॉक्टर आदित्य पांडे जी, श्री गोविंद कपूर जी और हमारे संदीप सिंह जी, इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़ा लता जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि
ये लता जी कभी किसी मंच पर कोई चप्पल या सैंडल पहनकर कभी नहीं गई और गीत की रिकॉर्डिंग के बाद दोबारा उन्होंने कभी नहीं सुना। ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें सिर्फ मुझे अपनी गलतियां ही नजर आएंगी। ये उनका विनम्र बड़प्पन था। आजीवन अविवाहित रहकर अक्सर मांग में सिंदूर भर के समारोह में जाती थीं। पूछने पर कहती थी कि ये मेरे सिंदूर मेरी संगीत साधना का है। ये उनका संगीत के प्रति समर्पण था। लता जी ने करीब 30,000 से 50,000 विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं। रिकॉर्डिंग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उनकी आवाज़ का स्तर हमेशा पूर्णता को छूता था। उनका अभ्यास, स्वर की पवित्रता, उच्चारण की सटीकता और धुन की आत्मा को पकड़ने की क्षमता ने उनके हर गायन को पूजा और हर गीत को प्रार्थना के रूप में स्थापित किया। यह दिन केवल उनके स्मरण का ही दिन नहीं है, बल्कि उस अनंत दिव्यता के उत्सव का दिन है जो लता जी ने अपने संगीत के माध्यम से इस दुनिया को दिया। अंत में एक बार फिर आप सभी का हृदय से धन्यवाद। लता जी अमर रहें और उनके सुर अमर रहें। धन्यवाद। तहे दिल से आभारी हैं हम आप सभी लोगों के, जिन्होंने रात्रि की इस बेला तक हमारा साथ दिया। आप जैसी प्यारी ऑडियंस बहुत मिलने मिलती है। डिनर रेडी है, रेस्टोरेंट में लगा हुआ है। वादा कीजिए कि हमारी जो अब सितंबर में लता जी के जन्मदिन पे महफिल सजेगी, उसमें उसी शिद्दत से आप लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उतना ही प्यार हमको देंगे। मैं इसी प्रत्याशा के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा।